मैं दिल्ली पे कब्ज़ा करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि आप आइए, दिल्ली की सल्तनत खाली हो गई है। जनाब, आप मेरी साहबज़ादी मेरी डॉटर सुभान से निकाह कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जिसने बिना जंग किए अपनी सत्ता कायम किया था। बहलोल लोदी, लोदी वंश का पहला सुल्तान। और आज आपको हम दिखलाने के लिए लेकर के आए हैं बहलोल लोदी की बेटी की मज़ार जो है सरहिंद में। मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प मकबरा है, आपके लिए भी होगा। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं बहलोल लोदी की बेटी के मकबरे पे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है बहलोल लोदी की बेटी का मकबरा। और ये पूरे सरहिंद में जो है सबसे अलग स्ट्रक्चर है अपने आर्किटेक्चर की वजह से भी, क्योंकि इसमें जो है ब्लैक पत्थर, दूसरे टाइप के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, सरहिंदी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बीच में आप देख सकते हैं कि बड़े से गुंबद हैं और चारों तरफ आपको पुलास देख सकते हैं। और गुंबद का जो नीचे का जो ड्रम आपको दिख रहा है वो ऑक्टागोनल शेप का है। और फिलहाल अफसोस की बात है कि ऊपर देख सकते हैं वेजिटेशंस जो है यहाँ पर उग चुके हैं। फिलहाल हम वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, काफ़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। और मीर मीरा के भी, जो कि इनके हस्बैंड हुआ करते थे, यानी कि बहलोल लोदी के दामाद हुआ करते थे, उनकी कहानी हम जानने वाले हैं आज यूसुफ शहाब भाई से, जो कि सरहिंद के एडमिन हैं। बीबी सुभान का टूम, ये टूम आप लोगों को मैंने शायद बताया था पहले कि ये सुल्तान बहलोल लोदी की साहबजादी बीबी सुभान का टूम है। और ये साथ में ये सिकंदर लोदी जो सेकंड सुल्तान है लोदी डायनेस्टी के, उनकी सिस्टर का टूम है। और ये टूम 1495 में सिकंदर लोदी ने अपनी सिस्टर के लिए बनवाया था। और इस टूम की ये खासियत है कि और अलग जो टूम्स हैं यहाँ पे, जो अलग मकबरे हैं सरहंद में, उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है कि इसका पत्थर आप देखें तो ये ब्लैक स्टोन से पूरा बनाया गया है। ये अंदर से भी पूरा ब्लैक है और बाहर से भी ब्लैक है। और डिजाइनिंग के लिए इसमें टर्क्वाइज टाइल्स का यूज किया गया है। और बाय द वे, ये सरहंद का पहला मकबरा है ऐसा जिसपे ये ब्लू टर्क्वाइज टाइल्स का वर्क किया गया था। ये पहला मकबरा ऐसा था। और दूसरा मकबरा जो अगला बीबी ताज का जो मकबरा है जो अभी हम देखेंगे, दैट वाज द सेकंड टूम जिसपे टर्क्वाइज टाइल्स का काम किया गया है। और थोड़ी बात अगर मैं बीबी सुभान की करूं, तो बीबी सुभान वाज अ वेरी जनरस लेडी। तो आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि बहलोल लोदी जो इनके फादर थे, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स सरहंद के गवर्नर रहे हैं जब सैयद डायनेस्टी वाज रूलिंग दिल्ली। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड सुल्तान है सैयद डायनेस्टी के, जिनका नाम है मुबारक शाह सैयद, ही वाज क्राउन्ड हेयर इन सरहंद ओनली। तो उनके टाइम पीरियड में बहलोल लोदी के जो अंकल थे मलिक सुल्तान शाह लोदी, ही वाज द गवर्नर ऑफ सरहंद। लेकिन मलिक सुल्तान शाह लोदी साहब ने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे बहलोल खान लोदी से करवाई थी। और बहलोल लाल खान लोदी को दो औलादें पैदा हुई, जिनमें एक का नाम था निज़ाम खान और एक का नाम था बीबी सुभान। तो निज़ाम खान आगे चल के सिकंदर लोदी के नाम से जाना गया, और बीबी सुभान यहाँ है जो आज यहाँ पे दफन है। तो मलिक सुल्तान शाह लोदी की जब उम्र ज़्यादा वो ज़ईफ़ हो गए तो वो रिटायर हो गए, और उन्होंने अपनी गवर्नरशिप अपने दामाद और अपने भतीजे बहलोल लोदी को दे दी। और साथ में 12,000 हॉर्सेस की कमान भी दी थी उन्होंने सरहंद में ही बहलोल लोदी को। लेकिन बहलोल लोदी साहब जब यहाँ के गवर्नर बने, तो उस जमाने में बहलोल लोदी साहब ने बहुत कुछ इस सरहंद में करवाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने ये इरादा किया है इन 1443 कि वो दिल्ली पे अटैक करेंगे। और दिल्ली का जो सुल्तान उस टाइम जो आखिरी सैयद डायनेस्टी का रूलर था, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, उसको हम डिस्प्लेस करके वहाँ का किंग बनेंगे। लेकिन 1443 में व्हेन ही अटैक दिल्ली, ही वाज अनसक्सेसफुल, वो हार जाते हैं। देन अगेन ही ट्राइड आफ्टर 4 years इन 1447, देन अगेन ही फेल्ड। तो इस तरीके से वो 2 बार अटैक करते हैं दिल्ली पे एंड ही वाज अनसक्सेसफुल। बट वो 1451 में जब आखिरी अटेम्प्ट लेते हैं, तो वो बहुत इजीली से दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेते हैं विदाउट फाइटिंग। वो इस तरीके से कि आप लोगों को शायद नहीं पता है कि 1448 से लेकर के 1451 में दिल्ली का कोई सुल्तान ही नहीं था।
वो इस वजह से कि 1448 में अलाउद्दीन आलम शाह सैयद अब दिल्ली छोड़ के खुद ही भाग जाता है और बदायूं में जाके सेटल हो जाता है जो यूपी में है। और वहाँ अलाउद्दीन आलम शाह सैयद का मकबरा भी है जो मैंने भी उसको कवर कर रखा है। और 1448 में वो अपना एक पपेट हामिद खान को एज अ गवर्नर के तौर पे दिल्ली में बैठा देता है। तो हामिद खान ही एक लेटर लिखते हैं बहलोल लोदी को कि आप आइए, दिल्ली की सल्तनत खाली हो गई है और आप आकर के यहाँ पे अपने आप को कोरोनेट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब बहलोल लोदी यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे इसी सरहद से, तो इस जगह पे ये जो गांव है, एक सूफी थे जिनका नाम था आमिर सैयद, और उनको जाना जाता था मीर मिरान के नाम से। उनसे उनकी मुलाकात होती है और मीर मिरान साहब से वो कहते हैं कि मैं दिल्ली पे कब्जा करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। और ऐसा ही होता है, मीर मिरान साहब उनके लिए दुआ फरमाते हैं और वो बहुत ईजिली जा करके दिल्ली की सल्तनत विदाउट फाइट वो जीत जाते हैं। जब वो जीत जाते हैं तो वो 1452 और 53 के टाइम पीरियड में बहलोल लोदी फिर वापस सरहद आते हैं और मीर मिरान साहब से ये अर्ज करते हैं कि जनाब, आप मेरी साहबजादी मेरी डॉटर सुभान से निकाह कर लीजिए। और इस तरीके से जो मीर मिरान साहब हैं वो उनके दामाद बन जाते हैं, जिनका असल नाम है आमिर सैयद नाम था उनका, उनको मीर मिरान के नाम से जाना जाता है। जब उनकी शादी होती है तो डौरी में बहलोल लोदी, जो जिसे आप दहेज कहते हैं, डौरी में ये पूरा गांव जो आप देख रहे हो, ये सरहद का ये गांव, इस गांव का नाम है, आज पड़ा है उन्हीं सूफी के नाम पे, डेरा मीर मिरान कहते हैं इस गांव को। ये पूरे गांव की रियासत मीर मिरान साहब, जो आमिर सैयद उनका रियल नेम था, उनको ये पूरे गांव की रियासत देते हैं। और साथ में कुछ जगह की जागीरदारी जो मालेर कोटला में, जो आज सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है पंजाब का, इंडियन पंजाब का, वहां भी एक जागीरदारी देते हैं। इस तरीके से इन दो जगह की जागीरदारी मीर मिरान साहब को दी जाती है। और बहलोल लोदी साहब का डेथ हो जाती है 1489 में। एंड यू नो वेयर ही लाइज बरीड इन? निजामुद्दीन और नसीरुद्दीन चिराग दहलवीज दरगाह के बैक साइड वो दफन है। तो बहलोल लोदी को वहां बरी किया जाता है। और उसके ठीक 6 years later her daughter बीबी सुभान also died and she was buried here। और ये जो ग्रैंड आप ये मौजोलियम आप देख रहे हो, इट वाज बिल्ड बाय हिज ब्रदर सिकंदर लोदी, जो आज लोदी गार्डन्स में बरी है। तो आप फैमिली देखो इनकी, जो बहलोल लोदी है वो चिराग दहलवी दरगाह के पीछे है, सिकंदर लोदी इज इन द लोदी गार्डन्स, एंड इब्राहिम लोदी इज इन पानीपत, एंड सिकंदर लोदी's डॉटर इज इन सरहद, जो आज इस ऑब्लिवियन में खोए हुए हैं। तो थोड़ा आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अंदर, थोड़ा अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को शूज उतारना होगा। शूज उतारो, यहाँ पे शूज पहन के नहीं आना क्योंकि ये लोग बहुत इसको मानते हैं। तो जब मैं अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहा था तो यहाँ पे आप लोग दो ग्रेव्स देख रहे हो, एक बीबी सुभान का है कि उनके हस्बैंड मीर मिरान साहब उन सूफी का टूम है, ये कब्र है। और उसके अलावा आप वो सामने आप देख पा रहे हो, वो सामने जो इट्स रिटन इन पर्शियन, उसका ट्रांसलेशन मैंने अपनी किताब में किया है। जो अपनी मेरी किताब है उसमें मैंने ट्रांसलेट किया है। उस पे जो लिखा हुआ है कि अरबिक डेट इस जगह की लिखी गई है। ये जो मकबरा है ये 905 हिजरी का बना हुआ है, जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला, जो इंग्लिश कैलेंडर में ये 1495 में बनाया गया था। और इस पे लिखा है कि साहबजादी बहलोल लोदी, और बनाया जाने वाला जो सिकंदर लोदी है उसने भी अपना नाम आखिरी लाइन में लिखवाया है। उसका फुल ट्रांसलेशन अगर आप, मेरी किताब आप में से किसी एक के पास है तो मैं वो पढ़ के आप लोगों को वो पूरा एग्जैक्ट पढ़ के वो मैंने उसे फारसी में पूरा ट्रांसलेट करके आर्कियोलॉजिकल आर्काइव से निकाला था उसको, फिर उसको पूरा ट्रांसलेट करके मैंने उसका एक पूरी लाइन लिखी अपनी बुक में, जो वहां पे वो लिखा हुआ है। और एक और चीज आप लोग नोट कर रहे होंगे कि हमारी यहाँ पे वॉइस इको हो रही है बिकॉज इट्स अ सिंगल डोम स्ट्रक्चर। और लेकिन अंदर भी आप देखो तो इट्स ए प्योर ब्लैक मार्बल, प्योर ब्लैक स्टोन से इसको पूरा का पूरा बनाया गया है।
ब्रिक है तो हाँ, एक एक ब्रिक से इसको बनाया गया है। इस स्टोन के बारे में मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा कि ये स्टोन लाया कहाँ गया था, लेकिन ये डेफिनेटली सरहंद का और पंजाब का स्टोन ये नहीं है। इसे कहीं बाहर से सिकंदर लोधी ने मंगवाया है और यहाँ पे, लेकिन मुझे अब तक ये खुद नहीं पता चला कि ये लाया कहाँ से। लेकिन एक चीज मैंने और आप लोगों को शायद बताई थी कि सदना कसाई के मस्जिद में भी आउटर जो उसकी कोटिंग की गई है वो इसी स्टोन की गई है, जो बाहर वाला रीजन है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये लाया असल में गया कहाँ से है। नहीं, मैंने जो इसकी इमेजेस, मेरे एक फ्रेंड है पाकिस्तान में रहते हैं, ही इज फ्रॉम फैसलाबाद, ही हैज सम इमेजेस बिफोर पार्टीशन ऑफ दिस प्लेस। मेरे पास अभी भी हैं वो इमेजेस, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे मैसेंजर में, फेसबुक मैसेंजर में उन्होंने भेजी थी। He was showing me the pre-partition images because he migrated to Pakistan after 1947. He showed me that this place, this stone's color was same like it is right now. But उस जमाने में जो आप ये देख रहे हो, there was all stubble, means cow and buffaloes were put in here, and वहाँ पे धान रखी हुई थी। वो एक इमेज मैंने 1947 से पहले की इस टूम की देखी है, तो मैं कोशिश करूंगा वो निकालने की। वो मैसेंजर में मैंने सेव नहीं कर पाया था, तो वो एक फोटो है जो मेरे पास आज है मेरे फोन पे। तो ये कलर उसका उस टाइम भी ऐसा ही था जो मैंने 47 से पहले देखा, और ज्यादा पुरानी इसकी आर्काइव कोई ऐसी इमेज है नहीं इससे भी पुरानी। ऐसा कोई नहीं है सरहंद में, तो कोई नहीं है जो इस स्टोन से बना है। इट्स दैट इज व्हाई इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टूम्स ऑफ दिस प्लेस। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली जो है हमने देख लिया है बहलोल लोधी की बेटी की मज़ार। इस पूरे ट्रिप में जो है मुझे सबसे अच्छा यही मकबरा लगा था, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये। तो यहाँ पे हम आज इस मकबरे की वीडियो को एंड करते हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं यहाँ के दूसरे मकबरे पे सरहिंद के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।